जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम उड़ान 750 के टोटल 302 वीडियो का सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं। आज हमारा 303 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो 303 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। कितना है? 5 वर्ष। 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है 1999 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1999 ईस्वी में। एक बात ध्यान में रखिए कि जनता दल यूनाइटेड, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का शॉर्ट नाम यानी संक्षिप्त रूप क्या है। तो जेडीयू, जेडीयू जदयू हुआ ना। जे से जनता, डी से दल, यू से यूनाइटेड। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जेडीयू का गठन कब हुआ। तो जेडीयू का भी गठन पूछेगा तो 1999 ईस्वी। 305 नंबर, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। देखिए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 ईस्वी में। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो देखिए, रबी फसल जो है गेहूं है, जिसका अभी सीजन चल रहा है। हम लोग गेहूं बोल लिए हैं खेतों में, तो ये गेहूं जो है ये एक रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। 308 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 308 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। आप लोग फिर कहिएगा कि सर पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। जब ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार बोर्ड जब बार बार पूछ रहा है तो मैं क्या हूं, मैं भी तो पूछूंगा ही। तो टिस्को की स्थापना कब हुई। तो 1907 ईस्वी में। टिस्को का जो है स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 309 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है पटना है। कौन है? पटना। ऑप्शन नंबर ए। 310 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा। 311 नंबर, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। जेम्स वॉट ने। किसने किया? जेम्स वॉट। इस क्वेश्चन को अलग तरीका से भी पूछा जा सकता है कि वाष्प इंजन, या इसी को हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं या शुद्ध हिंदी भाषा में भी कहा जाता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जेम्स वॉट ने। किसने किया? जेम्स वॉट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 312 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया। मुंबई में जो है सूती कपड़ा मिल का पहला बार स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बार बार बता चुका हूँ। चलिए, 314 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जो है वो कौन थे। तो मार्टिन लूथर जो है वो धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 315 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बसपा, बीएसपी या इसी को कहते हैं बसपा के संस्थापक कौन थे। तो कांसीराम। आपको ये भी पूछ सकता है कि बसपा का पूरा नाम क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी का पूरा नाम क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी का स्थापना किसने किया? कांसीराम। बसपा का स्थापना किसने किया? तो कांसीराम। चलिए, 316 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 316 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक जो सहायक है वो विकास। जो जितना विकास करेगा जनता का झुकाव उसके और ज़्यादा होगा, और जनता का झुकाव ज़्यादा हुआ तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा उपलब्धि वही हासिल करेगा। 317 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बदुल लिख दिए हैं, गलती ये हो गया यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको ब्लैक कर लेते हैं पहले, है ना। इसको करते हैं कट। क्या हो गया। एक सेकेंड, ये जो है इसको कर लेते हैं कट। दल बदल
इसको कहते हैं बदल। दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 318 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? देखिए निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बिहार। कौन? बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 319 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र। 320 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर है 321 नंबर कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। चलिए 322 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? इनमें से मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा जो है दिल्ली में उपलब्ध है। धनबाद में नहीं है, रायपुर में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, ये तीनों में नहीं है, दिल्ली में उपलब्ध है। 323 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत हमारे RBI है। कौन है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 324 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं, क्योंकि आतंकवाद मानव करता है, रेल दुर्घटना मानव से होती है, सांप्रदायिक दंगा मानव करता है, लेकिन सुनामी हमारे प्रकृति में आती है। तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर। गांव के बाहर जाके क्या मिलेगा? खेतों में जाके क्या मिलेगा? कहीं नहीं, तो मरिए। इससे बेहतर है उच्च भूमि पर चले जाइए। 326 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। 327 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की 10.86% भागीदारी थी। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। कल का क्वेश्चन देख लीजिए, कल 328 से शुरू रहेगा। आज के लिए यही तक, और आप लोग का इस कोर्स का वीडियो कल भी आ जाएगा। आज हम डाल दिए, कल भी आपको सुबह में देखने को मिल जाएगा, दूसरा दिन है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों तक भेजिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।